हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने वक्त को पहचानना सीखिए। अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में अच्छा समय आएगा और मैं कुछ अच्छा करूं अपने जीवन में, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, चारों तरफ तो निगेटिव चीजें हैं, परिवार में दिक्कत है, बाकी लोगों से दिक्कत है, मेरे अंदर ही कितनी सारी घुटन है, कितनी सारी तकलीफें हैं, कब चीजें सही होंगी, मेरा माइंड एक जगह नहीं रहता है, मैं एक जगह एकाग्रचित्त होकर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में उथल पुथल सब कुछ चल रहा है और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज सही हो जाएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो ऐसा जान लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें जब आपके ये शॉर्ट आउट हो जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यही वक्त सही है कुछ अपने लिए करने के लिए और अपने जीवन के प्रति कहते हैं ना कि सीरियस होकर सोचने के लिए, एक नया स्टेप उठाने के लिए यही वक्त सही है। बिल्कुल देर मत करिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब इस समय क्या करना चाहिए, आप और आपकी पढ़ाई, बस दो चीज बीच में आनी चाहिए। अब कोई भी अगर तीसरा अगर आएगा, कोई भी हुआ, वो समाज हुआ, परिवार हुआ, या कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ, या कोई भी हुआ, आपकी कहते हैं ना कि जो आदतें हैं पहले की, या इंटरटेनमेंट कहिए या आपका कंफर्ट जोन कहिए, जो भी अगर तीसरा चीज बीच में आएगा तो फिर वही बात है, हमेशा एक नंबर से दो नंबर से आप रह जाएंगे। जैसा कि मेरे पास कमेंट आया था कि हमेशा दीदी एक नंबर से, अब की बार फिर रह गया, हमेशा दो नंबर से रह जाता है, इतने साल से तैयारी करी, 6 साल 7 साल हो गया, नहीं हो पा रहा है, कुछ भी करो नहीं हो पा रहा है। ऐसी वाली बातें एकदम निगेटिव हो चुके हैं आप लोगों को लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है, नहीं नहीं मत करिए। नहीं हो पा रहा है क्यों? क्योंकि आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की। अब मैं बताती हूँ, आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे वो तरीका ही नहीं आ रहा है, बाकी लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनको तो उनका बड़ा शार्प माइंड है, उनको तरीके आते हैं, उन्होंने कर लिया, मुझे तरीका ही नहीं आ रहा है पढ़ने का। मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए बैठी हूँ, जैसा बताती हूँ करिए और अपना दिमाग भी यूज करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है, आप अच्छा आपने जितना पढ़ा उसे निकला क्या, जो चीजें आपने पढ़ी तो क्या कुछ समझ में आया, आपने कोई प्रश्न हल किया तो ऐसा है जितना आपने, मान लीजिए 4 पेज आपने पढ़ा, ठीक है, अब उस 4 पेज में से किसी भी लाइन से कोई भी प्रश्न आएगा तो क्या आप कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि अटकेंगे, आपको याद न रहे कि अच्छा वहां क्या लिखा था। ऐसी वाली पढ़ाई है, अगर ऐसी वाली पढ़ाई है कि आपसे किसी भी लाइन से कोई भी प्रश्न किया जाए उस 4 पन्नों में से जो कि आपने समय दिया था, पढ़ा था, तो ये पढ़ाई आपकी एकदम सही है। दूसरी चीज ये, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मैं भी थी उसी में, ये करते हैं ना कि जैसे बाकी चीज करेंगे तो उतना ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो जरूर गिनते हैं कि मैंने इतने घंटे पढ़ा। अरे यार बहुत देर से बैठे हैं पढ़ने के लिए, थक गए, अपने से ही कहते हैं। कहते हैं ना कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हम लोग खुद अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, खुद अपने आप को थकाते हैं। अगर कभी कभी इतना जोश और जुनून आता है ना कि खूब पढ़ ले खूब पढ़ ले, तो फिर अपने ही कहीं ना कहीं से जानबूझ के याद दिलाएंगे कि नहीं बहुत देर से पढ़ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। ऐसा होता है, ये दिमाग का खेल है, सही चीजें करने ही नहीं देता है। और या तो कहिए कि कुदरत का खेल है, या ये जो कलयुग चल रहा है इसका है, जो भी कहिए, कि अच्छी चीजों में आपको बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, गलत चीजों में कुछ नहीं करना पड़ेगा, गलत चीजें अपने आप होने लगती है आपके जीवन में। कहते हैं ना, बनाना बड़ा कठिन है और बिगाड़ना 1 मिनट का काम है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना बहुत ज्यादा पढ़ ली, बहुत ज्यादा, हमेशा आपको ये लगना चाहिए कि और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए, काश थोड़ा और पढ़ते। सबसे बड़ी बात है कि घंटे उंटे मत देखिए, टॉपिक मैं बार बार कहती हूँ, डिसाइड करिए कितने, मतलब जल्दी, कितने स्मार्ट तरीके से आप उस टॉपिक को दोहरा लेते हैं, समय बचता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपने बहुत सारे टॉपिक डिसाइड कर लिया कई तरह का, ठीक है, जैसे अलग अलग पार्ट से आपने डिसाइड कर लिया 3 4 टॉपिक, और आपने जल्दी तैयार कर लिया, हो सकता है कि वो आसान हो या इंटरेस्टिंग हो या उसकी भाषा सरल हो, जो भी हो, या उसमें आपका मूड अच्छा हो, आपने जल्दी तैयार कर लिया, अब आपके पास समय बच रहा है। अब ऐसा नहीं कि चलो आज का टारगेट पूरा हो गया, नहीं, आपको लालच होना चाहिए कि चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, आज नेक्स्ट कर लेते हैं, कल तो ये वाला कर लेंगे, आज और कवर कर लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, अच्छा मेरे पास और भी आए थे कि जो 5 6 सब्जेक्ट को लेके चलते हैं वो क्या करें। भाई आप कितना भी सब्जेक्ट को लेके चलिए, मैनेज तो आपको ही करना है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग करते हैं, आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा कि किसी ने वो एग्जाम क्रैक किया ही नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, और ऐसे परिवार के लोग करते हैं जो बड़े ही अपने जीवन में ऐसा ऐसी सिचुएशन रही है उनके साथ। अधिकतर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके साथ सब कुछ बना बनाया है, वो करते पढ़ते हैं, उनका घर का माहौल अच्छा है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जिनके पास कमी रही है, जो अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, अपने इस कहते हैं ना कि ये जीवन एक शापित जीवन है, कि शाप मिला है कि हम तुम गरीब रहोगे, तुम ऐसे रहोगे, दिक्कत है, तो वो नहीं इसको मानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने जो हाथ में लकीरें हैं, किस्मत की लकीरें हैं, जो भी दुनिया तरह तरह की बात करती है, या भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है, मैं इसको बदलूंगा। कैसे बदलूंगा?
पढ़ के बदलूंगा, या जो भी काम में इंटरेस्ट है उस काम में सफल होकर करूंगा, अपना जीवन में बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। जब ये वाली फीलिंग होती है तो इंसान बदलता है। तो आप अगर कई सब्जेक्ट को लेके चलना चाहते हैं तो आपको में मैनेज करना है, 24 घंटे होते हैं, बस यही है कि प्रॉपर आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कब क्या करें। बहुत ज्यादा फोकस बाकी कामों में ना करें, जिस काम को टाला जा सकता है बिल्कुल टालिए उसको, क्योंकि ये जो तैयारी का समय है बार बार नहीं आता है। बाकी काम को करने के लिए तो बहुत समय आपको मिलेगा। खास करके मेरी बहनें जो होती है ना, बहुत घर के काम में उलझ जाती हैं जानबूझ कर भी, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर, बहुत जरूरी है, काम को बांटिए कि आज मैं घर का ये काम करूंगी, कल ये करूंगी, कल ये करूंगी। बहुत सारे प्रश्न, मेरे पास ज्वाइंट फैमिली है, इतने सारे बच्चे हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें, सबका सोल्यूशन यही है कि आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि टाइम को मैनेज करना सीखिए, काम क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले क्या करना है। पहले ये नहीं कि सारा काम निपटाएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं, आपको पहले पढ़ लेना है तब आपको काम करना है, ठीक है। जब आपको मौका मिले, 10 मिनट का मौका है, आप पढ़िए। जैसे कोरोना का टाइम था जब, तो हम लोग के, जब मैं पढ़ाती थी जिस स्कूल में, सेंट जोसेफ में पढ़ाती थी, तो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो ये था कि यूट्यूब पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते थे। तो फिर ये था कि उसमें क्लासेस लगी रहती थी, जैसे स्कूल में पीरियड्स थी ना, तो ऐसे हम लोग की टाइम टेबल हम लोग का आया था। तो पहली घंटी है इस इतने बजे से इतने बजे तक, तो दूसरी तीसरी मान लीजिए खाली है, फिर चौथी है, तो ऐसे मन बीच में अगर 1 घंटे का भी समय मिला, आधे घंटे का समय मिला, तो उसमें फटाफट घर का काम करना, या अगर घर का काम हो गया तो तुरंत जैसे ही मैंने पढ़ाया, मेरा टारगेट ये था कि हाँ वो पढ़ाना है, मेरी ड्यूटी है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। लेकिन मुझे यही था कि जैसे ही वहां से पढ़ाना खत्म करेंगे, मुझे एक और ड्यूटी करनी है, उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, अपने जीवन को बनाने के लिए मुझे पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम में, हम लोग को नई नई चीजें कुछ नहीं आता था, कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे अनलिस्टेड करना है, कैसे लिंक भेजना है, कुछ भी नहीं आता था सब, और स्कूल बंद हो चुके थे। सब चीजें हम लोग ऐप पे ही सीखे, मेल करने तक नहीं आता था, सब कुछ हम लोग सीखे, ऑनलाइन ही सीखे, वहां से बहुत कुछ सीखा भी गया, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। तो वही बात है कि दिक्कत बहुत होती थी, दिमाग में ये होता था कि कुछ गलती ना हो जाए, डर लगता था डांट ना पड़ जाए, ये भी था, लेकिन पढ़ना भी था। तो लेकिन पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं होती थी। 1-2 दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई, इसके बाद जब आ गया सारी चीजें, तो उसके बाद से जैसे ही मौका मिले किताब खोल के बैठो, जैसे ही, तो मैं दिन भर भी ऐसे ही बहुत कर लेती थी। आप लोग भी अगर घर पे हैं तो करिए आराम से, जब भी आपको मौका मिलता है, बिल्कुल मत देखिए कि अभी मेरे पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़िए आराम से। आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि अगल बगल वाले, जैसे अब कैसे अपडेट रहेंगे, अगल बगल आपके मान लीजिए कोई नहीं है, तो आपको, जैसे मान लीजिए आपने कहीं कोचिंग करा है, तो कोई ग्रुप होगा उसमें ज्वाइन किया होगा, बार बार मैं कहती हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ बच्चों के साथ एक्टिव रहिए, ठीक है। इससे आपको थोड़ा हाव भाव मिलेगा कि अगला कैसे पढ़ रहा है। देखिए कि आप, ऐसा ना हो कि आप बहुत संतुष्ट हो गए हैं अपनी इसी पढ़ाई में, अरे यार मेरा तो तैयार है, मैं तो पढ़ चुका, बोले मुझे सब आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अभी तक एग्जाम नहीं निकाले हैं, लेकिन जब उनसे बातें करिए ना, तो उनका यही रहता है कि मेरा तो सब तैयार है, अरे ये सब तो पढ़ा हुआ है। जैसे वो सिलेबस को कुछ समझते ही नहीं है, ये नहीं जानते हैं कि अलग अलग अब चीजें पूछी भी जाती हैं, पैटर्न भी बदलता है, हर चीज बदल रही है चीजें, आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर समय। देखिए एकदम पीछे पड़े रहिए, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती पीछे पड़ेगी, सफलता मतलब आपको चाहिए सफलता किसी भी तरह से। जो प्रॉब्लम आ रही है किनारे करिए, साइड करिए, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हटाने लायक है तो क्या सोल्यूशन है, मतलब कहते हैं ना कि कोई ताला है तो उसकी चाबी भी है कि नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, मेरे पास प्रश्न आते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, तो होपलेस मत होइए कि 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, नहीं हुआ, अब की बार ऐसे जी तोड़ मेहनत करिए, हो सकता है कि ये आपका आखिरी साल हो, अब की बार आपका फाइनल निकल जाए। कहते हैं ना कि अक्सर लोग आखिरी दांव में ही हार जाते हैं, ये तो बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उनको फिर अंत में लगता है कि अब नहीं हो पाएगा बस। जैसे वो आपने सुना होगा ना कि मिल्खा सिंह थे, जब वो दौड़ते थे, वो चक्कर लगाते थे, तो उनके मुंह से खून आने लगता था, तो उनका कोच रहता था, वो कहते थे कि अब मैं मर जाऊंगा, वो अपने कोच से बोलते थे कि अब मैं नहीं दौड़ सकता, मैं मर जाऊंगा। उनका कोच कहता था कि नहीं तू दौड़, तू मर जा लेकिन तू दौड़, क्योंकि वो कोच ये जानता था कि अगर ये एक चक्कर और मारेगा तो बस ये जीत सकता है, लेकिन अगर ये एक चक्कर और नहीं मारेगा तो इसकी तैयारी अभी कमजोर है। तो आप ऐसी वाली तैयारी करिए कि कुछ भी हो जाए मुझे इस बार निकालना है, कुछ भी हो जाए, लोगों से प्रेरणा लीजिए कि अगले ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से काम अगर करेंगे तो सारी चीजें आप मैनेज कर पाएंगे। और हाँ, बस यही सारी चीजें थी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, जो था कि 5-6 सब्जेक्ट को कैसे लेंगे, हाउस वाइफ हैं और मैनेज कैसे कर, बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को समेटा है। आप लोग अपने कमेंट करते रहिए पढ़ाई से रिलेटेड,
है ना, पढ़ाई से रिलेटेड। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे लोगों का को तो दिमाग ही कहीं और लगा हुआ है। मैं इतना ज्यादा मोटिवेट करती हूँ, इतने ज्यादा आप लोगों को बताती हूँ कि पढ़िए, मतलब छोड़िए सारी बातों को भी किनारे करिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए। लेकिन बहुत सारे लोग पर्सनल क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं जवाब देना है भाई। अरे भाई, मैं अगर एजुकेशनल वीडियो बना रही हूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड आप प्रश्न करिए, कोई भी प्रश्न करिए। मैं सबके प्रश्न को वीडियोज में लेती हूँ, या तो रहता है तो मैं जवाब दे देती हूँ। तो क्या जरूरत है जबरदस्ती का कि भाई उसका भी जब समय आएगा तो वो भी बताया जाएगा। कई बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसी पे फोकस करना है। मत करिए, आपके लिए नुकसान होगा। क्योंकि मुझे तो जो करना है मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जब जरूरी लगेगा तो मैं बताऊंगी सारी चीजें। नहीं तो ये सोशल मीडिया है भाई, जिस काम का हर इंसान का एक कैटेगरी है काम करने का। मेरा कैटेगरी आप लोगों की हेल्प करना है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें घर की बातें और बाकी चीजें यहाँ पर रखी जाए। जो भी चीजें मैंने अपना अगर स्ट्रगल दिखाया है तो वो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिखाया है। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ सिंपैथी गेन करना था या कुछ भी नहीं भाई। मैं ये सब कब वीडियोस बनाने लगी, जब मैं सफल हो गई तो, है ना। मुझे अब सिंपैथी की जरूरत बिल्कुल, मैं कभी भी मुझे नहीं जरूरत थी। मुझे बस ये था कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, और आप लोग इतना इज्जत करते हैं, सब कुछ बस इतना ही। क्योंकि मैं जब सफल हो गई तब आप लोगों के सामने आई, क्योंकि मैंने जो एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिससे मुझे फायदा हुआ, वही मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ। कोई बनावटी बातें नहीं है। और हाँ, मेहनत करने वाले बहुत कुछ करते हैं, नहीं करने वाले के पास बहुत सारी बातें होती हैं, वो इसमें भी कमी निकाल देंगे, है ना। तो मेरी बातों को भी वो वैसे अन्यथा में ले लेंगे कि ऐसा है वैसा है। वैसे तो आप लोग जवाब दे ही देते हैं, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती। मुझे लगता है ना कि किसी के निगेटिव बातों का अगर 1 मिनट के लिए भी मैं जवाब दूंगी तो वो मेरे लिए नुकसान है, मेरा 1 मिनट बेकार जाएगा। तो ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं बनता। आप लोग भी समझदारी से काम करिए, मेहनत करिए, जरूर निकलेगा। 100% विश्वास, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, मुझ पे विश्वास होना चाहिए कि दीदी कह रही है जरूर होगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों से भी बदतर मेरी लाइफ थी, बहुत खराब लाइफ थी। कहीं से कोई कोई नहीं कहता था कि अब कुछ सुधरेगा। बहुत सारे लोग तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे था, बेचारी के साथ बहुत हो गया। मुझे बेचारी शब्द पसंद नहीं है अपने लिए। मैं वही बात है, सिंपैथी गेन नहीं करना चाहते, मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी बेचारी नहीं शब्द चाहिए था। मैं ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सब कुछ सही भी हो गया, आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे। तैयार रहना चाहिए इंसान को बस पहले। लेकिन अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को, लड़का हो या लड़की हो, बहुत जरूरी है। पैसे से मजबूत होना बहुत जरूरी है, अपने पैर पे खड़े होना बहुत, अपने खर्चे उठाना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी करना बहुत जरूरी है। जो मन करे वो करना बाद में, सब कुछ जरूरी है। लेकिन फिलहाल पढ़ लिख के, या मैं ये कहूंगी कि अगर आपको किसी चीज में भी इंटरेस्ट है, सफल हो जाइए। सफल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।